दीदी। हाँ श्री, तुम कब आए? बस अभी आया। तुम मैं घर जा रहे रहा हो? रुको मैं भी चलती हूँ। राजी जरा ये सब देखना, मैं घर से होकर आती हूँ। हाँ आओ। ऐसा क्या हुआ जो इतना अर्जेंट में बुलाया? बहन को देखने 2-3 लड़के आए थे। हाँ, पापा ने लेटर में बताया था। पर वो किसी को हाँ नहीं बोली। लगता है किसी और से प्यार करती है। वो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ती है ना, उसका ओनर है जो रफीक। रफीक? वही लड़का है। घुमा फिरा के बात मत कीजिए, नंबर दीजिए। 88-462। ओके 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 ओके। अरे कभी मंदिर भी जाया करो। अरे भाई मुझे पेट भरने का टाइम नहीं है तो मंदिर कहाँ से जाऊँ? तो मैं क्या करूँ बोलिए। सिचू, तुमसे ये कितनी बार मैंने बोला है कि नारियल उतारा कर तो मुझे भी दिया अगले करो। हफ्ते आऊंगा दीदी। तुम हमेशा यही बात कहते हो। हाँ, मैं क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ। इस गांव में 10,000 से ज्यादा नारियल पेड़ है, सबको मुझे ही देखना है। वहाँ पे 2 नारियल पेड़ है जिसमें नारियल नहीं निकला है। अगले हफ्ते आऊंगा। चलता हूँ दीदी। रिंग हो जाओ, लड़की को कॉल करते हैं। दादाजी। अरे बेटा तैयार हो गई। बताओ क्या खाया तुमने? इडली खाई? कितनी खाई? 3। गुड गर्ल। तुम्हें स्कूल जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ। अंकल। कैसी हो? अरे 9:30 हो गया, इसको स्कूल छोड़ के आना है। ये लो। तुमने कुछ खाया? इसको इडली खिलाना बहुत बड़ी बात है, कुछ खाती ही नहीं है ये। अरे इसे कुछ समझाओ। ठीक से खाओगी तभी तो बड़ी होगी। हाँ भैया मैं निकलती हूँ। ठीक है जाओ। बाय अंकल। बाय बाय। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू रात की गाड़ी से निकला था क्या? नहीं, पढ़ाई था इसलिए सुबह निकला। तुम जाके नहा कर आराम कर लो। हाँ, आपने खा लिया? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और बहन के बारे में पता चला ना? हाँ, दीदी ने बताया। मैंने अब तक उससे कोई बात नहीं की है। तू अपने हिसाब से बात कर ले। हमारे लिए कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उससे एक बार बात कर लेना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था ना? मैं बात करता हूँ। और उसके बारे में प्रभास सर ने बताया कि जॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक लेटर दिए तो सब लोग बोल रहे हैं कि एम्बेसी के थ्रू विचार कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं। जिंदा है या मर गया है वो भी नहीं पता है। मेरी बेटी ऐसे ही जिंदगी जी रही है। वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है, लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं दिखाती। सोसाइटी से 3-4 बार लेटर भी आ चुका है। अगर पैसे नहीं भरे तो जब्त कर लेंगे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पढ़ाई खत्म करके काम शुरू करने तक मैं कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माधवन के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। उन्हीं की वजह से तो मैं बैंक में प्रेसिडेंट हूं। पर अगर वही रूल्स ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे फिर? स्टाफ की प्रॉब्लम्स को रूल्स के हिसाब से ही ठीक करना सही रहेगा ना। पर माधवन ने क्या किया? झंडा पकड़ के मैदान में उतर गए। इस तरह की बातों से पार्टी पर दबाव नहीं बना सकते। सर, मैं इस नोटिस के बारे में बात करने आया हूँ। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता। सारा डिसीजन तो डायरेक्टर को ही लेना है। हाँ बोलो।
सर वो लोन के बारे में बात करनी थी। वही बताया ना, इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना सारा एजुकेशन लोन हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा मत बोलिए सर, नर्स की पढ़ाई करना मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा सपना है। सुनो, वो सब सिर्फ पैसे वाले लोग ही पढ़ सकते हैं। तुम उसे टीटीसी या टेलरिंग की क्लास करवाओ, समझे? देखो, मार्च से पहले अगर तुमने कुछ पैसे दिए तो मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? तो बताओ, कुछ दे सकते हो? ट्राई करूंगा सर। देखो, यहाँ खड़े होके कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। वर्किंग वीजा के लिए 10 लाख पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए हाई स्टडीज का वीजा दे सकते हैं हम लोग। स्टडी मतलब एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। सिर्फ नाम के लिए कॉलेज ज्वाइन करना है और पार्ट टाइम के लिए एक जॉब, सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद वहाँ का हम सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब शेख को हम पूरी तरह से मूर्ख बनाएंगे। अब बैठो बैठो, 1 मिनट। नो 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 नो, आप बिल्कुल मत डरिए। मैंने इस तरह के केस बहुत देखे हैं। अब आप एक बार यहाँ आइए तो सही, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। ओके, और कॉल करके आइएगा। ओके ठीक है? ओके चलिए। बताओ तुम कब आए? आज सुबह। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ। 10वीं क्लास में टीचर ने मुझे कॉपी करने की वजह से क्लास से बाहर न किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर न बैठा होता। हाँ, तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो ना? हाँ, हिंदी लैंग्वेज के बारे में। क्या हिंदी के बारे में? बेवकूफ़, आज के ज़माने में हिंदी के बारे में जानकर क्या करेंगे? तुम वो सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मेरा एक सीपीसी स्कूल खोलने का प्लान है। तो हंस क्यों रहा है? इस टाइम मुंबई में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 4 बिजनेस हैं: पढ़ाई, मेडिकल, डिबोटी और रियल इस्टेट है। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एजुकेशन बिजनेस को ऊपर तक ले जाएंगे। मेरे पास जॉब है। ओहो, क्या काम है? मैं एक पिग फार्म में काम करता हूँ। ओहो सुपर्ब, बढ़िया है। ये बताओ, अच्छा तुम्हारी शादी सेट हो गई? नहीं। मेरे बारे में मैं तुम्हें सब खुल के बता दूंगा। हमारी चैटिंग से शुरुआत हुई। 10-15 साल से वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन में है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी दुबई गया था। अगर सच कहूँ तो लड़की अच्छी नहीं है, बस ठीक ही है। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ पैसा देखा, सिर्फ पैसा। हाँ, और हाँ, अगले महीने मेरी इंगेजमेंट होगी तो मैं फ़ोन करूँगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। तुम्हारी बहन भी तो ना, श्री इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ के स्टूडेंट को ना टीचर्स बहुत पसंद हैं। नर्सिंग बोरिंग होगा, एरोनॉटिक्स के लिए ट्राई करूंगी। एरोनॉटिक्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम वेस्ट क्यों करना इतना? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है सच्ची। तो क्या करें हम? दीदी, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में कुछ लोग बदल जाते हैं दीदी। ऐसा नहीं होगा। श्री, वो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। उसकी शादी फिक्स हो गई है फॉरेन लड़की के साथ। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे भूल जाओ। क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। श्री, हाँ? अगर हम हमारे प्रेस को बेच दे तो? ये कंप्यूटर वगैरह आने के बाद से प्रेस का कोई काम ही नहीं बचा है। अब प्रेस की किसी को जरूरत ही नहीं है।
पहले बस टिकट का काम होता था, अब टिकट मशीन आने के बाद से वो काम भी नहीं है। एक मलयाली आया था, ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उन पैसों से सोसाइटी का कुछ कर्जा तो उतार ही सकते हैं। बेटा नींद आ रही है? ये सुबह तक खत्म करके देना है, खत्म करते ही निकलते हैं। सर सर ये चेयर। हाँ ठीक से दबा के मालिश करो। हाँ? सब बेचने के बाद इतना ही मिला है। श्री, आओ और खाना खा के सो जाओ। आप सो जाइए और इस अलमारी में रख देना।